जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए एएलपी टेक्नीशियन 2024 का फर्स्ट स्टेज का जो पेपर होता है वो लेकर आया हूं। 31/8/2018 का शिफ्ट फर्स्ट के पेपर हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन इनका हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास समझ में आएगी। हम लोग इसके अलावा रीजनिंग और मैथ के भी वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, और ये यूथ बुक है, आपको पता है इसमें सोल्यूशन भी बेहतरीन मिलता है और प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए होते हैं, तो इसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। पहले क्वेश्चन के साथ ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बनाया गया है? आप सभी को पता होना चाहिए ढोला सादिया पुल ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लोहित नदी पर बनाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों ये लोहित किसकी सहायक नदी, तो क्या बोलेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा एक बात है, इसका क्या नाम ढोलिया सादिया पुल, इसको भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है, हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी। कौन सा? भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में। अच्छा ये आपके एग्जाम में क्यों पूछा गया ये भी आप, क्योंकि 2017 में दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था, मतलब शिलान्यास हुआ था 2018 में। ठीक है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, इसलिए 2018 में आपका एग्जाम हुआ और उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है? कि साइंस का क्वेश्चन है, एक खगोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? आपको पता होगा, अगर आप खगोलीय दर्पण लेते हैं और के प्रावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का, ये उसे पोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसे पोल कहा जाता है। याद रखेंगे खगोलीय मध्य बिंदु ध्रुव को ध्रुव या पोल, हिंदी में उसे ध्रुव या इंग्लिश में पोल कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? जीवनी पर आधारित फिल्म पैडमैन में किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मुगु मुरुगनाथम का किरदार निभाया था? 2018 में ये फिल्म आई थी, उसी समय आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि करंट रिलेटेड 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी हो जाएगा, अक्षय कुमार। ठीक है, 2018 में ये फिल्म आई थी, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है पौधों के प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पौधों की प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, और उसमें कई ऑप्शन भी दिए गए हैं, बी सी ए बी करके। मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों की जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो किससे होती है? तो क्या बोलेंगे? पौधों की जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो आपका किससे हो जाएगी? बिल्कुल सही। देखिए इसमें आपका सी और डी यानी कि पार्श्व विभिजोतक और अधिक विभिजोतक दोनों आ जाएंगे। ठीक है, पार्श्व विभिजोतक और सी और सॉरी माफी चाहेंगे, बी नहीं सी और डी, अधिक विभिजोतक और शीर्ष विभिजोतक दोनों आ जाएंगे। ठीक है, बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। क्या रहा है? हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किए गए 50 के मूल्य जो नोट है उसके पृष्ठ पर निम्नलिखित में से कौन सा रुपयांकन मिलता है? कई बार एग्जाम में पूछा, जैसे मंगलयान की बात करता हूं। मंगलयान ये 2000 के नोट पर था, जो कि अभी हाल ही में बंद किया गया है। 2000 के नोट पर था, याद रखेंगे। उसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 50 का याद रखेंगे। 50 के नोट पर जो चित्र मिलता है वो याद रखेंगे किसका मिलता है? तो बाय राइट आंसर याद रखेंगे हम्पी के पत्थर जो है 50 रुपये के नोट पर मिलते हैं। मैंने सभी के लगा दिए हैं, जो भी आपके एग्जाम में आए आप लोग याद रखेंगे। जैसे 10 रुपये के नोट अगर पूछा है, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 50 के नोट पर हम्पी के रथ मिलते हैं। 100 के नोट पर आपकी रानी की बाप मिल जाती है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप मिल जाता है। 500 के नोट पर लाल किला मिल जाता है और 2000 के रूप में मंगलयान मिल जाता है, जो कि बंद हो गया है। लेकिन याद रखेंगे 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 500 में लाल किला है, सांची का स्तूप 500 में, रानी की बाप आपका 50 में, हम्पी के स्मारक 500 में है रानी की बाप, 50 में हम्पी के स्मारक, 10 में कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक सूत्र आईपीएससी नाम सामान्य वाले विकल्प की पहचान कीजिए। जिसका सामान्य नाम क्या आईपीएससी होता है उसकी आपको पहचान करना है। राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी C2H3OH मेथनॉल यानी कि मेथनाइक एल्कोहल। राइट आंसर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? वे अम्ल, क्वेश्चन है क्या है? वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व होते हैं उनके क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? उन्हें
अनेक्सी अम्ल, अनेक्सी अम्ल या हाइड्राक्सिड अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सी अम्ल होते हैं, एक अनाक्सी अम्ल होते हैं इन्हें। तो ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? ऑक्सी अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के उपस्थित होते हैं। यानी कि क्या होता है, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, और इन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ ऑक्सी अम्ल का हो जाए H2SO4, H2SO4 की बात कर लें तो ये क्या है, ये आपका ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं, और तथा ऑक्सीजन क्या होता है, इन तत्वों में एक बात हमेशा याद रखना है, अधात्विक तत्व कहलाते हैं, अन्य अधात्विक तत्व भी शामिल होते हैं, ये भी बात आप सभी को याद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है, जो पुष्प होता है उसके मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या होता है? तो राइट आंसर क्या, अंडप बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अंडप बोलते हैं, याद रखें क्या बोलते हैं दोस्तों, अंडप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, अंडप बोला जाता है। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? बताना है कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बायोगैस का घटक नहीं है पूछा है आपसे एग्जाम में, क्या पूछा है, बायोगैस का घटक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बायोगैस का दोस्तों नहीं है। मीथेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पाई जाती है, मीथेन। अगर मीथेन की बात करता हूँ, लगभग दोस्तों लगभग 50 से 75% आपका क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करता हूँ तो कम से कम 25 से 50% आपकी क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन की अगर बात करता हूँ तो नाइट्रोजन इसमें दी नहीं, नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन आपको याद रखना है, नाइट्रोजन कम से कम 0 से 10% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, 0 से 10% नाइट्रोजन। वैसे ही हाइड्रोजन आपका पाया जाता है 0 से 3%, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी लगभग 1% आपका हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है। तो कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नव विज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है, एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन को थोड़ा छोटा कर देता ताकि चारों ऑप्शन आपको दिख जाए। ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा महाभारत में उस चित्र का नाम बताइए, नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध के देखने के लिए देवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था, और वह दृष्टि देखकर दृष्टिहीन और राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाभारत से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, संजय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संजय, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में मिलता है। कह रहा दो वस्तुएं होती, दोनों वस्तुओं के बीच, क्वेश्चन कह रहा दोनों वस्तुओं के बीच, क्वेश्चन कह रहा है दोनों वस्तुओं के बीच एक बल जो होता है वो हमेशा विपरीत, और ये विचार न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है। तो राइट आंसर क्या हो, विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे, गति का तीसरा नियम जो होता है, गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार, गति के तीसरे नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पूर्व क्रिकेटर ने टीम यश और अक्षर 2 में अभिनय किया है, टीम यश और अक्षर 2 में अभिनय किया है, बताएंगे किसने किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यश श्रीशांत हो जाए, यश श्रीशांत ने किया, किसने, यश श्रीशांत ने किया है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए, कह रहा सबसे नमनीय या तन्यशील धातु कौन सी है, सबसे नमनीय या तन्यशील धातु कौन सी हो जाएगी, बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो सबसे नमनीय या तन्य अगर पूछी जाते हैं तो AU हो जाएगी, क्या बोलेंगे, AU। राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, AU हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे राइट आंसर मज्जा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इंग्लिश में इसे मेडुला बोला जाता है, मेडुला मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे वाला भाग होता है, ये भी बात आपको याद रखेंगे, सबसे नीचे वाला मेडुला होता है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपका, कह रहा है कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस ने CEO फरवरी 2018 में कौन बने। 2018 का क्वेश्चन है, आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस हिसाब के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फ्रांसिस डिसूजा हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्या 31 दिसंबर 2017 को पटाया में रॉयल कप जीतने वाले भारतीय गोल्फर का नाम बताएं। यह 2017 का उनका तीसरा एशियाई टूर खिताब था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी करंट का है, आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इससे, शिव कपूर, ठीक है, 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये देखिए, प्रबल अम्ल के प्रबल अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन कह रहा है गलत है। कौन सा कथन क्या है गलत है, आपको बताना है। प्रबल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताना है। कह रहा है प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रबल अम्ल के बारे में पूछा गया है, कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल प्रबल एसिड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रबल अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है। बिल्कुल भैया, ये आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो राइट आंसर सी है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, गलत पूछा है, गलत आपसे पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प उत्तर सी हो जाएगा। उसने आपसे कौन सा गलत है, तो विकल्प उत्तर सी जो है वो आपका गलत है। नमकीन नहीं बल्कि खट्टा होता है। पीएच मान की अगर बात करता हूं तो इनका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से दोस्तों कम होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर ये रहा, क्या डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे जीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये थे आपके लगभग हमने इसमें 20 या 21 क्वेश्चन जो होंगे जो साइंस के थे और जी के जीएस के थे, जो बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं। आने वाले अगले वीडियो में आपको मैथ हो जाए, रीजनिंग होगा, इसके भी बेहतरीन सोल्यूशन के साथ वीडियो आपको दिए जाएंगे। तो ये था आज का 31/8 शिफ्ट फर्स्ट का, 31/8/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का रेलवे के महत्वपूर्ण। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप एलपी टेक्नीशियन का दे रहे हैं 2018 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।